नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का इस संगीत संध्या में स्वागत है। सर्वप्रथम हम परम आदरणीय श्री बीके कुशवाहा सर का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। साथ ही साथ आज हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री पीएच ओक जी विद फैमिली यहाँ पधारे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये रेलवे से सेवानिवृत्त बीपीसी वेस्टर्न रेलवे पर थे और जो यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ एक आदमी चला जा रहा था, उसको एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी मिली जिस पे लिखा हुआ था 22,803। वो पाथ पे अपने ट्रैक से चला जा रहा था कि उसको कुछ लोग मिल गए और मिलते मिलते वो 17 हो गए। वो 17 आगे बढ़े तो ब्रिज पे पहुंचे तो वहां पर भी एक आदमी एक चिट्ठी लेके खड़ा था जिस पे लिखा था 22,605। वहां से भी वो 10-12 मिल गए। इस तरह वो दोनों एक प्रॉपर ट्रैक से ब्रिज को पार करते हुए इस इरिसेन में आ पहुंचे। जोरदार ताली बजा दो, बहुत मेहनत करी। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में इरिसेन और एसएसटीडब्ल्यू के सभी कर्मचारियों का हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर जितने भी एसआई बैठे हुए, जादव सर भी अभी आ गए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में बैकग्राउंड में जो हमारी टीम आई हुई है, कंप्यूटर की टीम, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है, तो इस कार्यक्रम के लिए मैं कुशवाहा सर के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में के वो पथ प्रदर्शक हैं और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए वो अकेले चले थे। लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। करूंगा नहीं आपको ज्यादा बोर, करूंगा नहीं आपको ज्यादा बोर, और मुझे चाहिए आप लोगों की तालियों का शोर ही शोर। तो चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियारी के साथ आए हैं। मेरी कुछ चंद लाइनें सुन लीजिए आप लोगों के लिए। आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दूं। आप में से कोई भी कह सकता, आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपके तरफ मोड़ दूं, और आप कहें तो सूरज और चांद भी तोड़ दूं। आज बस इतना ही, बाकी बाद में झूठ बोल दूं। चलिए, एक अगला शेर है, इस शेर के साथ सुनिएगा कि कार्यक्रम का आगाज कैसा भी हो, कार्यक्रम का आगाज कैसा भी हो, अंजाम अच्छा होना चाहिए। और आपकी नौकरी कहीं पर भी हो, चाहे ओपन लाइन में हो, चाहे ऑफिस में हो, काम में मजा आना चाहिए। आगे बढ़े सर। तो कार्यक्रम का आगाज क्या, और शादी किसी से भी हो, शादी किसी से भी हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मजा आना चाहिए। और इस कार्यक्रम के लिए जितने भी कलाकार यहाँ पे आए कि प्रस्तुति कैसी भी हो, ताली जोरदार होनी चाहिए। चलिए, अब मैं यहाँ से एक अगली शायरी के माध्यम से ये स्थान छोड़ूंगा, और वो शायरी है कि तू यूं ही डालता जा खाद हौसले के मुझ में, कि तू यूं ही डालता जा खाद हौसले के मुझ में, फिर देख फूल शाश्वत, कि फिर देख फूल शाश्वत का खिलता है कैसे। अब मैं जिसको मंच में आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम ही शाश्वत है। शाश्वत पांडे का जोरदार तैयारी करिए आगे की कार्यक्रम शाश्वत पांडे के द्वारा। धन्यवाद सर। शुभ संध्या। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और साथ ही
आज इस संगीत संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी, संपूर्ण भारत में अपनी वीरता का परचम लहराने वाले वीर शिवाजी, संत ज्ञानेश्वर की समाधि स्थली, मेहर बाबा की जन्मस्थली, मां जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी का आवास स्थल लाल महल, ओशो का 5 वर्षावास, मां जीजाबाई द्वारा स्थापित प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर, मुठा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर द्वारा स्थापित एवं आरंभ किया हुआ सार्वजनिक गणेश उत्सव और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रसिद्ध यरवदा जेल, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध आगा खान पैलेस एवं ऐसे ही न जाने कितनी विशेषताओं को समेटे हुए ये है हमारी पुण्य नगरी पुणे, जहां पर स्थापित है हमारा यह पावन शिक्षा का मंदिर, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, जो वर्ष 1958 से अपनी ज्ञान ज्योति से भारतवर्ष को प्रकाशित कर रहा है। और आज आप सभी को अपने बीच पाकर हम हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। तो चलिए आज के इस रंगारंग कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और हम भारतीयों की हमेशा से ये परंपरा रही है कि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम ईश वंदना अवश्य करते हैं। तो कार्यक्रम के इस कड़ी में सबसे पहले मैं श्री गणेश वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं रोहित कांबले जी का। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और श्री गणेश वंदना के लिए आइए रोहित जी। और
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजें कि महफिल में जान आ जाए। तो एक बार इन पति पत्नी थे दोनों, मुझे अभी पता चला है, तो इन दोनों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं उसका संबंध अयोध्या से भी है, मथुरा से भी है। हमारे उज्जैन के महाकवि हुए हैं, उन्होंने श्री राम का एक चरित्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब रावण की सेना को यह पता चला कि श्री राम की सेना में दो वानर ऐसे हैं, नल और नील, जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग ब्रिज बना देते हैं, तो उनकी सेना में हड़कंप समझ गया। उन्होंने सब डर गए। उन्होंने कहा कि देखिए, उनके यहाँ के जो दो बंदर हैं वो पानी पर ब्रिज बना रहे हैं, हम कैसे करेंगे, वो लोग तो बड़े मायावी हैं, हम कैसे जीत पाएंगे उनसे। तो रावण ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने भी एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा और सीधा उसको पानी में फेंक दिया और वो पत्थर भी तैर गया। तो सब प्रजा जाके सुखी के साथ सो गई कि हमारा राजा भी माया जानता है। तो मंदोदरी जब जो रावण की पत्नी है, वो रात में शयन कक्ष में जब रावण से पूछती हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप पत्थर में पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते हैं, फिर आपने किया तो किया कैसे। तो रावण बोला कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई और उस पर रावण लिखा और उसे पानी में फेंका और उसे बोला तुझे श्री राम की सौगंध है अगर डूब गया तो अगले सॉन्ग के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राम किशन जी को, जो ब्रिज डिपार्टमेंट से हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री राम किशन जी का। सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं पिया बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा।
आए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है बहारों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। ऐसे मुस्कुराती है यूं जा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है यूं जा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। खेवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया दिन खेवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जग को है ये पता। ओ ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रामकिशन जी के द्वारा। और इसी बीच में मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री काले सर का, जो सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सर के लिए 2 लाइनें कहनी है कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। और अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं जिसको आमंत्रित कर रहा हूं वो बहुत ही छुपे रुस्तम है। उनका नाम है श्री किशोर काले जी। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करूं उससे पहले कुछ 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, मगर आप जरा भी साथ दें तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री किशोर काले जी का। श्री किशोर काले जी।
बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, दिल बेकरार करके नहीं। चांद का एक टुकड़ा हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहे भरे, तुमसा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेगी नहीं, दिल बेकरार करेगी नहीं। ला 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 हमारी सर की मेहरबानी है, सर की मेहरबानी है, सर की, तो इन्होंने अरेंज किया
हमें भी पता ही था हम गा सकते कि नहीं गा सकते, कोई बात नहीं है। मैं तो पहली बार गा रहा हूँ। थैंक यू किशोर काले सर। और ये थे हमारे हिडन स्टार काले जी। इन्होंने बोला था कि मेरा गाना पहले नंबर पे लगा दो, पहले नंबर पे लगा दो। बोले मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरा गाना पहले नंबर पे लगा दो। मैंने किशोर जी गाओ ऐसा कि आप अपनी गाड़ी से घर जाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए किशोर काले जी के। थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं कि गायक ना होता तो गजल कौन कहता, गायक ना होता तो गजल कौन कहता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कहता। गायक ना होता तो गजल कौन कहता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कहता। ये दिल वालों की दुनिया अजीब है दोस्तों, ये दिल वालों की दुनिया अजीब है दोस्तों, किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। और इसी बीच में एडिशन से पधारे हुए अतुल देश पांडे सर और श्री शिवा कुमार सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप तावड़े जी को, जो ना ही कोई सॉन्ग सुनाएंगे ना ही कोई डांस दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि वो क्या करेंगे, तो वो एक वाद्य यंत्र बजाएंगे जिसे माउथ ऑर्गन कहते हैं। आप लोग ने भी बजाने की बहुत कोशिश की होगी लेकिन सफल नहीं हुए होंगे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से चाहूंगा कि आप लोग स्वागत करें श्री प्रदीप तावड़े जी का। ये हमारे इरिसेन के हीरा हैं और इनको मात्र 12-15 चीजें आती हैं, उसमें से इन्होंने सिर्फ आपको एक बताया। और ये इसी तरीके से हर गाने को सीटी में भी गा लेते। तो यहाँ चूंकि कुशवाहा सर को थैंक यू, वो बोले यहाँ कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा तो अगले बार ये सीटी में गाएंगे। वैसे मैंने उनको जो एक गाना बोला था वो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने उनको गाना बोला था रे स्वामी, तो बोले नहीं उसकी प्रैक्टिस नहीं है, स्वामी वाला हो नहीं पाएगा, मैं पुराना ही कोई करता हूँ। तो चलिए, हाँ यस सर, देखिए पुराने लोगों को मालूम है प्रदीप जी, इसलिए हमने उसको हम हीरा बोलते हैं सदा के लिए। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्रदीप जी के लिए। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है,
उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। कभी नाव में बैठकर धोया था हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा एसएससी ब्रिज श्री राजीव जी को, वो आए और अपना सॉन्ग सुनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री राजीव जी का। दुनिया से
ढल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। और आप कितने ही बड़े तुर्रम खा क्यों ना हो, जीवन में कोई ना कोई ब्लॉक पिट ही जाता है। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। जो लोग अनुत्तीर्ण नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये है कि जो फेल हो गया हो। कई लोग होते हैं सर जो नहीं समझ पाते, बाहर से अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पर हैं। तो एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक माह की कीमत उस माँ को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले अपना बच्चा जन्म दिया हो। एक सप्ताह की कीमत उस संपादक को पता होती है जिसे साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जिसे कल फांसी लगने वाली हो। एक घंटे की कीमत उसे पता होती है जो अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हो। एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी अभी अभी ट्रेन मिस हो गई हो। और एक गुरु की कीमत उसे पता होती है जिसके पास ना हो। और हम सब इतने भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं श्री शशांक शर्मा जी को, जो परमानेंट वे के सीआर है। तो आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री शशांक शर्मा जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशांक शर्मा जेईपी वे आबू रोड आप सभी के समक्ष एक स्वनिर्मित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद है। गुरु एक ऐसा शब्द जिसने हम सभी को जीवन जीने के रहस्यों से वाकिफ कराया, हमें बताया कि हमारे इस जहां में आने का उद्देश्य क्या है। उसी गुरु के लिए एक कविता। आए उस दिन जब हम निकल के अपने घर से माँ बाप के संग जा रहे थे स्कूल हम एक डर से। क्या होगा उस नई दुनिया में जहाँ है सब अनजान। बचपन में स्कूल का वो पहला दिन नहीं था आसान। वैसे तो मिल चुके थे हमें माँ बाप के रूप में भगवान, मगर इस दुनिया में जीना सिखाने को चाहिए था एक इंसान। पहुँचे स्कूल हम खड़े थे उस इंसान के समक्ष, अलग ही मुस्कान के साथ मिला हमें हमारा शिक्षक। सिखाया उसने जीना हमें समाज में इज्जत से, पढ़ाया लिखाया हमें अपनी मेहनत और शिद्दत से। कहें उसे गुरु, मार्गदर्शक या फिर ज्ञान का स्रोत, जीवन में निरंतर बढ़ने को करता हमें उत्प्रेरित। ना हो गुरु तो जीवन है नीरस, जीवन में निरंतर उसकी उंगली बिना आगे बढ़ना होता है बेबस। गोविंद से भी ऊंचा है गुरु का कद, क्योंकि गोविंद तक पहुंचने को आवश्यक है गुरु के पद। आओ करें हम याद आज अपने सभी शिक्षकों को, बनाया जिन्होंने हमें काबिल इस समाज में जीने को। दें उन्हें सम्मान आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर, बताएं उन्हें वही हैं जो करते हैं केंद्रित हमें अपने लक्ष्य पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। और मैं बता दूं, जैसे रेलवे में होता है, हमारे सब गाड़ी बड़ी आराम से चलती है। कुछ लोगों को 11 आवर्स में ड्यूटी करने में बड़ा मजा आता है। हमने मंडे से हम चिल्ला रहे कोई कार्यक्रम करेगा क्या, कोई करेगा क्या, करेगा, कोई नहीं आया। अभी जैसे हमने कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें शशांक जी बोले मैं कविता करूँगा। मैंने एक ही करोगे ना? हाँ, तो बोले एक ही करेंगे। बहुत अच्छी आपने कविता की प्रस्तुति करी। और मेरे को एक डिमांड आई, अभी तक आप जिनके शेर सुन रहे थे शाश्वत, अभी उन्होंने मुझे किया एक, जो अभी तक कर रहे थे होस्ट, उन्होंने मुझे बाजू में बैठ के व्हाट्सएप पे कर दिया एक छोटा सा पोस्ट और बोले बाबू मेरा गाना बजा दो, बाबू मेरा गाना बजा दो। हमने उनकी बात को है माना, लगा दीजिए शाश्वत जी का गाना।
सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
ही अपने हैं, आंखों में कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। भूखा है लेकिन भूखा तो नहीं है, उम्मीद का दामन झूठा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती हैं दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शाश्वत अगर इबिसेन और SSTW में पोस्टेड हो जाए, मेरी दुकान बंद कर देगा। माइक में भी है, गाने में भी, मैं तो गा भी नहीं पाता हूँ। और अभी मैं जिस अगले कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाह रहे थे, और उन्होंने अपनी पत्नी को शायद बुलाया नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी भी तैयार होके आ गई है। अब वो बोल रहे हैं, सर ये मैं गाना आधा ही गा पाऊंगा। मतलब ये आपका बड़प्पन है, आप पत्नी के सामने आधा भी गा ले तो आप श्री। हम तो, मेरा तो नाम है संजय कुमार सिन्हा, राशि मकर, और माइक मिले तो बकर बकर, क्योंकि हम घर में बोल ही नहीं पाते। और एक आखिरी सुन लीजिए, अभी कोरोना काल में इस बार जो तीसरा फेज था बहुत जोर से चला। मैं रिस्पेक्ट बता रहा हूँ अपने घर में, जो मैं बता देता हूँ लोग छुपा लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे कोरोना हो गया पिछले फरवरी में, तो कोरोना हो गया, पहली बार हुआ था, बड़े जोश से 1 mg वाले को फ़ोन कर दिए, 700 रुपये लेके RT-PCR करा के पॉजिटिव हो गए। तो जोश था भाई, कहाँ रेलवे में जाना यार, घर में आके टेस्ट कर देगा। अगले दिन देखा सारे बीमार। कंप्यूटर वाले क्या किया, अपनी जो दवाई थी उसका कॉपी पेस्ट करके उनको दे दिया। अब 5-6 दिन हो गया, सारे बीमार पड़ गए, बहुत परेशान हो गया। मैंने बच्चे को बोला, यार ये कोरोना में घर में बड़ी मनहूसियत आ गई है। तो बोले क्या करें? बोले कल से ऑफिस जाओ, मनहूसियत ऐसी खत्म हो जाएगी। तो जब से ऑफिस आया हूँ तो ऑफिस में मनहूसियत है, घर में खुशहाली है। तो श्री नरेश कुमार जी जोरदार ताली करिए, वो अपनी पत्नी के सामने बिंदास गाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है सर। जो पंगा होगा कल मेरे को व्हाट्सएप पे बताइएगा। Respected chief guest, our teachers, my friends. Actually, मैं from टाटा नगर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, PWI, और मेरे को गाने का उतना ये नहीं है, बट सारे दोस्तों ने बोला सर आप गाओ, तो लगा कि ठीक है, इस क्लास में मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए, ये दुआ है मेरी रब से। ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती
पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, मेरी दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। इन्होंने, मेरी आवाज बहुत तेज है, इसको कम कर दो। देखो, इन्होंने रब से भी दुआ मांग ली और फिर भी घरवाली के सामने आते गए। धन्यवाद सर आपको। और मेरी पूरी कल्चरल टीम आई हुई है सर, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है। एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैडम बैठी है यहाँ पर, आज से दो साल पहले वो मुझे लिफ्ट में मिली थी। मेरा अकाउंट से है मैडम। मैंने बोला, मैडम हम लोग नाटक करने वाले हैं, आप नाटक करेंगी क्या? बोले, सर मुझे नाटक आता नहीं है। तो मैंने जो घर पे करते हैं वही वाला कर लीजिए। तो वो आज हमारे 2-3 नाटक में जो घर का ओरिजिनल है वही करती है और बहुत फेमस भी हुई है। और अभी हमारे साथ उन्होंने डांस भी किया। तो हमारी कल्चरल टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। और हमारे पास इरिसेन और SSTW ऐसा है जो हर काम, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता से करता है, चाहे वो कंप्यूटर का काम हो, चाहे नाटक का हो, चाहे डांस का हो। हमारे पास एक डांसर की कमी थी। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम कहीं भी लाइव नहीं हो रहा है और ये किसी भी YouTube में दिखाया नहीं जा रहा सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है, इसलिए इसकी कोई भी ब्रांचेज नहीं है, सब कुछ यही हो रहा है। तो जो श्री गणेश में हमारे रोहित का डांस नहीं देख पाए थे, वो सपत्निक डांस करेंगे। अभी भी फिर पत्नी के साथ नाचोगे? अकेले नाच रहे? चलो कोई बात नहीं। तो रोहित का डांस देखिए सर, और एक बार जोरदार तालियां। ये भी रिसेंट से है, इन हाउस प्रोडक्शन है, जोरदार तालियां हो जाए। ये रस्सी लेके आया, पता नहीं मारेगा तो नहीं। रोहित डांस के साथ, वेलकम। छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। यह शपथ है बाजीराव फल्लान की। हर हर महादेव। बजने ते धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लानी। खड़क झड़क भड़क सली चटक मटक भटक सली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने ते धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लानी। खड़क झड़क भड़क सली चटक मटक भटक सली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। धीरे धीरे बड़ी चली छोटी चिंगारी, छोटी चिंगारी। भरी 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 है मन की अलमारी। आज अलमारी हुई सतरंगी, जानी सतरंगी, हुई सतरंगी थी जो ये रात काली। दुश्मन की देखो जो बात लावली। पर काटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय म्हणता? सारे भक्ति में डूबे
सही में रोहित ने तो वाट लगा लिया भाई। हाँ रोहित, मुझे मराठी नहीं आती, नहीं तो मराठी में कुछ बोलता तुम्हारे लिए। ये हमारा इरिसेन का चमकता सितारा, ये हम लोग को ना सिर्फ हम लोग को सिखाता है, इवन सर लोग के मैडम को भी सिखाता है। हम लोग किसी सर को कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे सिखाएं तू मेरे को बता रहे, अभी तेरे को बताता हूँ, ये जाके बोलता सर पैर हिलाओ, तो सर पैर हिलाते। हाँ रोहित ने बहुत अच्छा सिखाया। तो ये डांस में ताकत है कि डांसर किसी को भी नचा सकता है और बाल काटने वाला किसी के भी सिर झुका सकता है। और हमारे यहाँ जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनको मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और वो अपने कुछ विचार रखें, ताकि हम लोग को आगे का मार्गदर्शन मिले। श्री PH ओक सर, आपका सादर हमारे जोरदार तालियां बजाएं। सर कल्चरल में रहे हैं और इसका आशीर्वाद चाहूंगा सर। विश्वा जी, बाकी सब गुरुजन और विद्यार्थी में अभी सब दाढ़ी नीचे वाले सब विद्यार्थी, ऐसा बोलना ज़रा कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम पैदा होते अंतिम दिन तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम का वाकई बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब अब तक बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम की याद है, हमने एक गणपति उत्सव में किसी का गाना रखा था और वो आया, गाना चालू किया उसने। जैसे गाना चालू किया, एक 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 एक, एक करके अपने पिछले दरवाजे से खिसक गए और गाने वाला उसका ध्यान भी नहीं था कि सब लोग गए करके। थोड़ी देर बाद देखा कि हॉल खाली हो गया, एक आदमी बैठा हुआ है। फिर भी 1 घंटा भर वो गाता रहा और गाने खत्म होने के बाद उसने आदमी को बोला, भैया तुम बड़े शौकीन आदमी दिखते हो, मेरा गाना आखिर तक पढ़ गए, तो सुनने आ रहे हो? बोलते वैसी बात नहीं है। बोलते क्या बात है? बोलते वो दरी जो है ना आपके नीचे, वो मेरे घर की है। तो मतलब गाना कौन सा अच्छा होता है, तो जहाँ आखिर तक लोग बैठे रहते हैं, उसे वो गाना है, प्रोग्राम जो है वो अच्छा रहता है। शायद आप अपने गुरुजनों की दर से बैठे हो, क्या पता नहीं मुझे, लेकिन वाकई प्रोग्राम अच्छा हुआ, डांस अच्छा हुआ, गाने की तैयारी अच्छी थी और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। मुझे एक बार किसी ने बोला तुम गाओगे? बोलता है नहीं यार, मैं गाना मुझे नहीं गा सकता हूँ। बोलते नहीं गाओ, उसमें क्या है? बोलते नहीं यार, इतने लोगों के सामने कर। बोलते लोगों के सामने क्या गाने का? आप जाने का स्टेज पर, आँख बंद करने का और सोचने का कि आप बाथरूम में हो और गाते जाओ, तालियां नहीं पड़ेगी तो मेरा नाम मत लो। तो ऐसी बात है। मैं कुछ ये इतना सब ऐसा है कि इन्होंने पहले मुझे बताया नहीं, ये तो मेरी 2-4 हिंदी कविताएं मैं लेके आता। ऐसा है, हम रेलवे में रहे और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे वैसे मतलब क्या बोलते कि ईंटों का, सीमेंटों का और ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से लोहा दिखता है और लोहे के दिल रहते हैं। तो वहाँ कल्चरल कहाँ से आता है? फॉर्चुनेटली मैं ऐसे चर्चगेट जैसे क्वार्टर में रहा जहाँ कल्चरल डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग था और वो स्ट्रांग डिपार्टमेंट में मुझे भी थोड़ा सा चंचू प्रवेश मिल गया और फिर मैं चंचू प्रवेश करके जैसे मतलब ऊँट जो घुस जाता है अरब के तंबू में, वैसा मैं घुस गया और बहुत बड़ा बनते गया। उसके बाद में कुछ मैंने संगीत नाटक लिखे जो स्टेट कंपटीशन में प्रेजेंट किए गए, फर्स्ट आ गए, मुझे भी बहुत काफ़ी प्राइज मिले। अब तक मैं 15 संगीत नाटक लिख चुका हूँ, फुल लेंथ ड्रामा। और हिंदी मेरी भाषा नहीं है और हिंदी से मेरी बड़ी दुश्मनी थी पहले से, क्योंकि जब एसएससी में हिंदी जो है ऑप्शनल नहीं था और कंपल्सरी था, तभी मैंने हिंदी लिया था और मुझे 36 मार्क्स आए थे 100 में से। मैं सबको बोलता कि ये 36 के 36 मेरे हैं, क्योंकि अगर 35 होते तो कोई किसी ने पुश करके मुझे 35 बनाए होंगे। तो मुझे 36 मार्क आए थे। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा हिंदी मतलब क्या है, स्टेट लेवल से मैं जब नेशनल लेवल में गया तो हिंदी के सिवा कोई बात करने की मतलब ये नहीं थी। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आता था, बोलता था। उसके बाद में जब मैं मराठी कविता करने लगा और लोगों के साथ जाने लगा तो हिंदी कविता भी करने लगा। लोगों ने वो भी मतलब सहन कर ली है,
तो मैं उसमें से एक लिखता हूँ। आप लोग सब अभी सीनियर सुपरवाइजर है, मैं भी कभी मतलब 73 में मैं ज्वाइन हुआ, तभी 205 टू 80 ग्रेड में 205 टू 80 ग्रेड में मैं अपेंडिक्स से PWI करके उदयपुर में ज्वाइन हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं जब रिटायर हो गया तभी डिप्टी चीफ इंजीनियर था। अब ये जो पूरी मतलब जर्नी है, वो जर्नी साफ सुथरे रह के करने से मैं ही जानता हूँ कि कितना फायदा हो गया उसमें। तो मोह जो है, मोह आप दूर रखो, 4 कदम अपने से दूर रखो मोह को, तो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है चरित्र। मन जिसका हो अपने वश में, मोह उसको छूता है, मोहन उसको छूता है। मन जिसका हो अपने वश में, मोहन उसको छूता है। चरित्र निर्मल रहता जिसका, वह सर उठाकर जीता है। सदाचार और सदनीति में विश्वास जिसको होता है, सदाचार और सदनीति में विश्वास जिसको होता है, अपहार के विचार ही से वो भयकंपित हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपने अपहार नहीं किया क्योंकि आपको चांस नहीं मिला। नहीं, वैसी बात नहीं है। अपहार के विचार से ही जब भय निर्माण होता है, तो सदाचार और सदनीति में विश्वास जिसको होता है, अपहार के विचार से ही वो भयकंपित हो जाता है। आसमंत अगर कलंकित हो, आसमंत अगर कलंकित हो, सज्जन विमल रहता है। आसमंत अगर कलंकित हो, सज्जन विमल रहता है। जैसे कीचड़ के ऊपर भी धवल कमल दंती जाता है। तो मैं उषा साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आने का चांस दे दिया। मेरे ख्याल से मैं रिटायर होकर 12 साल हो गए, 12 साल होने को आया राधर, और 12 साल के बाद पहली बार मैं मंच पर आया हूँ। हाँ, शायद मतलब मेरा ड्रामा खत्म होने के बाद कर्टन कॉल के लिए मैं मंच पर जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। बोलने का ये पहला मौका है, उन्होंने पहले बोल देता तो मैं बहुत लंबा चौड़ा लाता और आपका कार्यक्रम खत्म होने नहीं देता। तो धन्यवाद, बहुत मजा आया आपके यहाँ आके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर रिटायर्ड FNCO भी बैठे हुए हैं। देखिए, वाकई कार्यक्रम सफल हो गया। जैसा सर ने बोला, मैं 2 लाइन ज़्यादा नहीं खाऊंगा, डरो मत। मैंने सब ये क्यों नहीं जा रहे हैं पता है, हमने इनको बोल के रखा है कि आप अगर गए तो नाश्ता मिलेगा ही नहीं, और कुछ जो सबसे अच्छे बैठेंगे उनको भी इनाम रखा है सर, और उनको बाद में गिफ्ट हैम्पर भेज दिया जाएगा। इसलिए कोई नहीं जाएगा। एक बार जोरदार ताली जो बैठे थे। और जो आगे बैठे मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अन्यथा ना लें, है ना, नहीं तो एक जबरदस्ती विवाद हो जाएगा। तो सर आपका वेलकम है, आप कुछ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? गाले सर। सभी अधिकारीगण, कुशवाहा साहब, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके, अब ये मौका मैंने ले लिया, लेकिन उन्होंने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन अभी मेरे चर्चगेट के जो पुराने सभी साथी अधिकारी महोदय हैं, उनको देख करके और आप सबका जो कार्यक्रम था उसको देख करके मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मुझे भी कुछ मतलब होना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं भी कुछ कोशिश करूँगा गाने की। सीधा गाने पे थोड़ा सा। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू,
मेरी जिंदगानी में है तू ही तू, मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है, गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है, कि इतना समझ ले मेरे हम सफर, मेरा प्यार तेरा प्यार ही मेरा संसार है, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, ओ हो तेरे लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर की प्रशंसा में मैं बस यही कहूंगा कि खुद को खुद की खबर न लगे, खुद को खुद की खबर न लगे, कोई अच्छा भी हमें इस कदर न लगे, हमने देखा है आपको उस नजर से जिस नजर से आपको नजर न लगे। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिनको सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री बीके कुशवाहा सर को कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। धन्यवाद शाश्वत पांडे जी। जो विस्मय बोधे और मतलब जिसको जब बोलते ना, जब व्यक्ति कभी भौचक्का बोलते हैं, समझ में नहीं आता वो क्या बोले क्या करे, मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं जो पत्थर समझ रहा था वो इतने चमके हुए हीरे हैं। मेरे पास इतना सारे हीरे हैं, मुझे नहीं मालूम था। और मैं आप लोगों की शुक्रिया किस शब्दों में कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे पहले काले उल्टे शुरू करता हूँ। काले साहब मुंबई से पुणे आए थे, तो बोले यार 2-3 दिन मुझे रुकना है, तो मैंने उन्हें ऐसे नहीं रुकने दिया। मैंने बोला आप SSTW ही रुकिए। मैंने बोला एक आपको पारिवारिक एटमॉस्फेयर फील करना है तो आप यहाँ रुकिए, आपको एक परिवार का माहौल मिलेगा। और बेसिकली वास्तव में मैं अपनी सभी टीम को, सभी लोगों को एक परिवार की तरह समझता हूँ। और ये प्रोग्राम करने के लिए भी मैंने बोला आपका प्रोग्राम है, आपका ये हॉल है, आपको अपने हिसाब से करना है। तो ये जो प्रोग्राम रखा, सबसे बड़ी चीज जो लोग पहली बार जो सुन रहे हो, ये हॉल पिछले 7 सालों से बंद था। 2013 के बाद जब इस नया इंस्टीट्यूट बना, तब से ये हॉल बंद था। मैं पिछले 6 महीने पहले यहाँ आया, अपनी टीम को बोला यार ये हॉल इतना अच्छा है, बढ़िया है और धूल खा रहा है, क्यों ना हम इसे अपने प्रयासों से और उसे करें और धीरे धीरे हमारा बन जाएगा। तो जो हमारे इरसिन की जितने SI हैं, टीम है, जो भी स्टाफ है, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है जिस हिसाब से भी, सफाई वालों से लेके हमारे जो भी मेंटेनेंस स्टाफ है, बिना किसी विशेष खर्च किए हुए, एक्स्ट्रा कुछ किए हुए, हमारा कंप्यूटर टीम, ये जो आपको पिछले मतलब 20 साल पुराने माइक ये है, सब पुराने उसी समय के हैं, इन्हीं को ही सर्विस करके साफ करके उसको यूटिलाइज किया गया है। सिर्फ पेंटिंग का हमने बाहर से काम कराया किसी से, इसके अलावा लाइट वगैरह ये सब यही रिपेयर करके इन्होंने चालू किया। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं सबसे धन्यवाद हमारी उस टीम को देता हूं जिसने आज ये प्रोग्राम होने लायक इस हॉल को बनाया। और पहला प्रोग्राम पिछले 8-10 दिन पहले किया गया था, तो मैंने बोला जब गाड़ी को धक्का लगाना होता है ना, तो पहले तो ऐसे ही धक्का लगाया जाता है, तो वो भी अच्छा था।
लेकिन आज का प्रोग्राम तो वास्तव में मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, इतने बढ़िया बढ़िया, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे ट्रेनिज में भी आए हैं, शाश्वत पांडे की हिंदी, पहली बार मुझे आभास हुआ कि मैं यूपी से आया हूँ और इतनी अच्छी हिंदी जानता था, यहाँ के सब मेरी हिंदी बिगड़ गई। ओक साहब जिनकी हिंदी में 36 मार्क्स मिले थे और उन्होंने कविता कितनी शुद्ध हिंदी में की गई कि वो उनके कुछ शब्द तो मुझे भी अभी भी डिक्शनरी में हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो ये इतनी सारे अब रोहित का डांस, उसकी एनर्जी, किस किस को मैं बोलूं, है ना। और मैं और सभी लोगों का मैं हार्दिक, सिन्हा जी सबसे बड़े जिन्होंने इसका एंकर किया, और सारा श्रेय एक्चुअली मैंने किया क्या था, सब इतना किया, अपने क्लास के सीआर रिप्रेजेंटेटिव किया, उसका तो मैं सीडी था, दूसरी क्लास के उनके भी सीडी साहब को बोला कि साहब एक सीआर अपॉइंट कर दो और फोन नंबर सिन्हा जी को ट्रांसफर कर दो, बस इतना सा कंट्रीब्यूशन है। बाकी सिन्हा जी ने सबको बटोरा, सबको लाए, सबको किया, तो सिन्हा जी का विशेष तालियां। और अब ज्यादा बीच में समय नहीं लूंगा, चाय ठंडी हो रही है और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। जो भी मेरे से मिस हो गए हों उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस आज की संध्या को सफल किया। धन्यवाद सभी को। सर ने बहुत ज्यादा बोल दिया और मुझे इतना नहीं चाहिए था, लेकिन आप चिंता इसको जब सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोई भी कर्जा सर रखता नहीं हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों का प्यार मिला, हमारी सभी टीम को, जिन लोगों ने हमको झेला समझा, इरिसेन मुझे पिछले 5 सालों से झेल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और कर्जा नहीं छोड़ूंगा मैं, इसके बाद जो बाहर बैडमिंटन प्रांगण में नाश्ते की व्यवस्था मेरे तरफ से, तालियां इसकी हो जाए जोरदार। और मैं देश पांडे सर को, आगे जितने भी बैठे हैं सभी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, सारे लोग एक बार आ जाइए। ये कार्यक्रम का वो भाग है जिसको बताया नहीं गया। श्री प्रदीप जी, राजेगा जी, सब ऊपर आ जाइए सर, एक बार आ जाइए। और जिन जिन कलाकारों ने भाग लिया वो भी ऊपर आ जाइए। कार्यक्रम होता है, ग्रुप फोटोग्राफी होती है, तो कल्चरल में ग्रुप फोटोग्राफी क्यों नहीं होगी भाई? इसका 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे बाद में। आइए आ जाइए, और कलाकार लोग आ जाइए, बाकी जितने भी कलाकार हैं आइए सर, आइए। ओक सर आ जाइए, मैडम आ जाइए। मैडम बोली मैं तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी। आ जाइए मैम, कई बार बुलाने के लिए बोलना पड़ता है, होगी नहीं। जो भी सिर्फ तैयार होके आए हैं उनकी भी फोटो अच्छी आएगी, जो सिर्फ चेहरा धो के आए हैं उनकी भी फोटो अच्छी आएगी, क्योंकि हमारे पास किसी की फोटो अगर खराब आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विद पत्नी आ जाओ भाई, दोनों ने डांस किया है। प्रदीप जी रह गए। थैंक यू आप लोगों का। और लास्ट में मैं संजय सिन्हा बोलता हूं साफ साफ, अगर कुछ गलती हो जाए तो करिएगा माफ। नाश्ते की व्यवस्था बाहर है, जल्दी चलिए, पहले जाइए, पहले पाइए गरम गरम समोसा।